संस्थापक अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष नेपाल हिंदू राष्ट्र पुनर्स्थापन मंच के विष्णु प्रसाद बराल से आइए मैं कुछ सवाल पूछ रहा हूँ। नेपाल में इस समय ईसाई क्यों बढ़ रहे हैं? नमस्कार। ये ईसाई इसलिए बड़ा प्रतिनिधि जो चुन के आते हैं वो लोग धर्म परिवर्तन हिंदू से ईसाई बनाया जा रहा है, प्रतिनिधि करवा रहा है। नेपाल में इस तरह से धर्म परिवर्तन करने के पीछे राज क्या है? पैसा इनको क्या है, इनको पैसा चाहिए, धर्म परिवर्तन करना चाहिए। कुछ तो कर नहीं सकता, उनके पास ना कैपेसिटी है, ना उसके पास दिमाग है, ना उसके पास कोई टेक्निक है, ना उसके पास कुछ भी नहीं है। इसीलिए वो देश बर्बाद करने के लिए, जनता बर्बाद करने के लिए, हिंदू बर्बाद करने के लिए आया हुआ है। इसीलिए इसके पीछे यही राज है। वो लोग वही करके पैसा कमाना है और अपनी ज़िंदगी जीना है और अपना खानदान को पालना है। उनसे देश से कोई मतलब नहीं है। आपको ये नहीं लगता कि इस धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए हमें कुछ करना चाहिए? ये धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए हम लोग नेता को जेल भेजना है और एक कॉपी एंड पेस्ट संविधान लाया है। उसका तहत धारा 26 में लिखा गया है, जो धर्म परिवर्तन कराता है उसको दंडनीय सजाए होगा। लेकिन वो तो होता नहीं है, क्योंकि वो लोग खुद मिला हुआ है, खुद करा रहा है और खुद करने वाले हैं। अभी कुछ दिन पहले गगन थापा बोल रहे थे कि अमेरिका से आर्मी जो आएगा तो मैं देश निकाला हो जाऊंगा। ऐसा इस समय आर्मी आ चुका है नेपाल में, तो अभी तक क्या किया? गगन थापा ऐसा है, कभी बोलता है हम अमेरिका से पैसा मांगेंगे, उसके बाद फिर भारत जाएंगे, भारत को बोलेंगे अमेरिका इतना दिया तुम कितना देगा, फिर उसके बाद में चाइना जाएंगे, फिर चाइना को पूछेंगे भारत इतना दिया तुम कितना देगा। तो इस तरीका का एक टिप्पणी। और दूसरा बोला है, संसद में पूरा कपड़ा खोल के उछल गया, बोला है कि मैंने अगर अमेरिका संसद यहाँ आर्मी आता है तो मुझे मेरे को देश निकाला किया जाए, मेरा संपत्ति जितना है सब राष्ट्रीय संपत्ति घोषित किया जाए और मुझे मेरा जो आइडेंटिटी कार्ड है, नागरिकता है, सिटीजन जो भी है सब छीना जाए। इस तरीक़े से टिप्पणी दिया एक दलाल भवन में बैठ के। वो संसद भवन नहीं है, दलाल भवन है, भ्रष्टाचारी भवन है। उसको संसद भवन नहीं कहा जा सकता। इनके पास ना लगाम है, ना इनके पास अनुशासन है, ना इनके पास दिमाग है, ना इसके पास टेक्निक है, ना इनके पास कुछ है, जनता का सेवा करने के लिए कुछ है। इसलिए वो दलाल भवन में बैठ के ये टिप्पणी दे रहा था। अब आ गया, अभी वही बैठा है चुपचाप, उसके अंदर शर्म है ना कुछ है। तो वो कुछ जाने वाला भी नहीं है, वो देश बर्बाद करने आया ना कुछ करने वाला है। अभी इस समय भारत में G20 हुआ। G20 होने के बावजूद अपने पड़ोसी देश नेपाल से किसी को इन्वाइट नहीं किया गया। इसके पीछे क्या कारण? ऐसा है, भारत समझ गया है ये नेपाल में किस तरीका का ये भ्रष्टाचारी लोग जमा होकर देश को बर्बाद कर रहा है, कैसा हिंदू को बर्बाद कर रहा है। इसलिए ये देखते इनका ना कैपेसिटी समझ गया है, इनके पास कितना दिमाग है वो समझ गया है, और इनके ये क्या टेक्निकल नॉलेज है इनका वो समझ गया है, और इनका कितना एजुकेशन है वो भी समझ गया है, और इनके किस क्षेत्र में कितना ज्ञान है वो भी समझ गया है। ये समझते हुए इनको बुलाना मतलब बेकार है, इसलिए उनको नेग्लेक्ट कर दिया गया है। तो आप G20 पे ना बुलाने पे नेपाल को किस दिशा में जा रहा है, उसके बारे में क्या? ये इन लोगों को तो पता ही नहीं है। वहाँ तो संसद भवन नहीं है, एक दलाल भवन है, एक भ्रष्टाचारी भवन है। वो भ्रष्टाचारी भवन में तो क्या तो बोलाना नहीं बोलाना वो तो कुछ है ही नहीं। जब तक देखिए, जब राजा था 5 टिक का गारंटी था, एक विदेशी का वहाँ में चल खेल नहीं था, कोई हिसाब ही नहीं था, आ ही नहीं सकते थे, कोई वहाँ मैदान बना ही नहीं सकते थे फुटबॉल खेलने का। दूसरा, धर्म परिवर्तन हो ही नहीं सकता था। तीसरा, गौ हत्या हो ही नहीं सकता था, गौ हत्या होने से फांसी का सजा था। चौथा, हिंदू सुरक्षित थे। पाँचों, देश में शांति का माहौल था। तो ये 5 चीज़ का तो राजा ने गारंटी दिया था। इन लोग ने तो 20 चीज़ का बर्बाद कर दिया। एक चीज़ ने 20 चीज़ बर्बाद कर दिया। ये लोग गारंटी देने नहीं आया, गारंटी को ख़त्म करने आया है, गारंटी को बर्बाद करने आया है, युवा को बर्बाद करने आया, देश का भविष्य अंधेरे में डालने आया है, देश को बर्बाद करने आया है। ये लोग काम करने नहीं आया। इनके पास ना कैपेसिटी है, ना दिमाग है, ना टेक्निकल है, खाली बोलता है, झूठ बोलता है, और जो बोलता है और व्यापार कर रहा है, गुंडागिर्दी कर रहा है, हत्या कर रहा है और बलात्कार कर रहा है, सब ये लोग कर रहा है। इसलिए नेपाल का ये पोजीशन यहाँ जा रहा है। यदि अभी सब हिंदू मिलके, विश्व का हिंदू मिलके अगर नेपाल को हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं कर सकते, तब तो इसमें और क्या होगा आने वाला समय में वो भगवान भी नहीं बोल पाएगा। इस समय नेपाल के सड़कों पे जो आप देख रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए सभी संस्था हिंदू संगठन के एकत्र हो गए और वो वहाँ पे पूरा रोड जाम हो गया। तो इसके लिए कब तक
संघर्ष जारी रहेगा। ऐसा है, इसके लिए मैं कह रहा था कितने सांसद भी है हिंदू राष्ट्र बनाएंगे बोल के आगे आते हैं, उनका क्षेत्र में क्यों धर्म परिवर्तन हो रहा है ये सांसद बताया खुद ही। जो सांसद है आगे हिंदू राष्ट्र का वकालत करने आया है उसका क्षेत्र में क्यों, मेरा पास प्रमाण सहित है, प्रमाण दे दूंगा मैं जनता का आगे, तो उसका क्षेत्र में क्यों नहीं धर्म परिवर्तन हो रहा है, पहला तो वो जवाब दे, वो उसके बाद बाकी वकालत करे। इसीलिए वो हिंदू राष्ट्र को घोषित करने में दिक्कत आने का कारण ये एक मसला उलझा हुआ है नेपाल में। और दूसरा, जितना भी प्रतिनिधि है आज तक सब ने पैसा लेके धर्म परिवर्तन करा रहा है, ये भी एक प्रमाणित हुआ है, ये भी एक प्रमाणी है, क्योंकि वो लोग जाके पहला पास्टर उधर इनको मिलते हैं, एजेंट को, ईसाई का एजेंट इनको मिलते हैं और वो लोग ने सिग्नल देते हैं, उसके बाद जाके धर्म परिवर्तन करवाते हैं और लेते हैं हिंदू का वोट और कराते हैं हिंदू को ईसाई, यही इनका करतूत है। तो आप देख रहे हैं कि संस्थापक अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष नेपाल हिंदू राष्ट्र पुनर्स्थापन मंच के अध्यक्ष विष्णु प्रसाद बराल ने एक मात्र धर्म परिवर्तन सबसे बड़ा इशू है नेपाल में, ये जिस दिन रुकेगा उस दिन हिंदू राष्ट्र बन जाएगा।